हेलो गाइस, होप आप सभी यार बढ़िया होंगे। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया क्वेश्चन करवा दीजिए, तो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ अभी आप लोगों के। यहाँ से मैं ब्रूस ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन आप लोगों के करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे 3 खंड में ये क्वेश्चन आप लोगों के दिए गए हैं, ठीक है। राष्ट्र गौरव है पहला, इसको नेशनल ग्लोरी बोल देते हैं, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करूँगा। ये पीडीएफ हिंदी में है, एक वीडियो इंग्लिश का भी मैं डाल दूंगा। ये है एनवायरनमेंट का, इसमें है फिर मानवाधिकार का, ठीक है। ह्यूमन राइट्स हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आप लोगों का एनवायरनमेंट, ठीक है। तो 3 है इसमें टोटल। लगभग अगर आप लोगों का देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस पीडीएफ में होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहने वाला है। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्र गौरव में आ जाती है। राष्ट्र गौरव में जैसा मैंने बताया था कि आप लोगों का रामायण महाभारत वगैरह से, एपिक्स वगैरह से, और यहाँ पे जो एंशियंट इंडिया है उससे काफ़ी ज़्यादा, एंशियंट हिस्ट्री है उससे आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लो, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों की करना है। जो मेन मेन क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है, अधोलिखित में कहा गया है कि नदियाँ सबकी माता होती हैं, ठीक है। तो ये किसमें कहा गया है? तो आपका महाभारत में ये बोला गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। वीडियो में सही आप लोग एचडी में लगा लेना, 1080 में, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चांदी कितने प्रकार की बताई है, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लेता है कि चांदी कितने प्रकार की आप लोगों को बताई गई है। तो यहाँ पे 4 प्रकार की चांदी उस टाइम पे बताई गई थी। और जो अर्थशास्त्र है जो कैटल ने लिखी थी, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो आप लोगों का किस पे बेस्ड है? राज व्यवस्था पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है। अब पीतल का पूछ लिया, पीतल क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों की। इसके बाद राष्ट्र गौरव का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख जो है आप लोगों का, प्राचीनतम ग्रंथ आप लोगों का ऋग्वेद में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में है इसका। इसके बाद राष्ट्र गौरव के तत्व क्या हैं? तो ये पूछ लेता है राष्ट्र गौरव में क्या क्या आ जाएगा आप लोगों का। तो एकता, संघनता, सभ्यति, संस्कृति। संस्कृति मतलब होता है कल्चरल आप लोगों का, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वालों का मैं दूसरा डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि टाइम लग रहा है। टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल में। तो इस पीडीएफ का भी मैं डाल दूंगा नीचे, ऐप पे जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक किस राष्ट्र को समीकृत कर सकते हैं? ये आप लोगों को ये नहीं करने है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है, पुराणों के अनुसार भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो समुद्र के ऊपर, हिमालय की दक्षिण में है, ठीक है। तो ये वाला पहला ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। अब एक एक चीज, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछ लेता है, 2 3 बार क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। पौराणिक साहित्य में भारत भूभाग के लिए कौन सा शब्द आया है? तो जम्बूद्वीप बोलते थे। जम्बूद्वीप मतलब जामुन के वृक्ष जहाँ पे पाए जाते हैं, वो द्वीप है भारत। और तो ये है यहाँ पे। और वर्ण व्यवस्था का भी पूछ लेता है, वर्ण व्यवस्था कौन सी चलती थी? तो 4 टाइप की चलती थी यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में। जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आप लोगों का शूद्र। तो राजतंत्र में क्या है, शासन प्रणाली होती है। ये सब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसने। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, बुद्ध के समय पे कितने गणराज्य थे? तो 10 गणराज्य थे। मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? परराष्ट्र नीति से संबंधित है आप लोगों का, ठीक है। अब इसमें इतना इंग्लिश वालों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होनी है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। इतने इंग्लैंड के नहीं हो गए वो आप लोग अभी, ठीक है। तो हिंदी थोड़ा समझा करो। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में पुरी की संख्या कितनी बताई गई है? तो पुरी की संख्या यहाँ पर 7 बताई गई है। अलबरूनी का भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है। भारत शब्द का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से। तो भारत में एक प्रकाश में लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऋग्वेद से, चरक संहिता से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चरक संहिता को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कब, कितने वर्ष पुराना है ये ऋग्वेद? सबसे ज़्यादा पुराना है ऋग्वेद में। भारत को कहा गया है, भारत कहा गया है अग्नि को। ऋग्वेद में प्रथम शब्द है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा नेशनल ग्लोरी में, ये मान के चलना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अग्नि बोला गया है। अब इसके बाद ये देखो, 8600 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं लगभग लगभग। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक दिए गए हैं, वो आप यहाँ से कर लेना। वैदिक उत्तर वैदिक साहित्य में रत्नियों की संख्या का सही सूचक है 11 से 14 आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक राज व्यवस्था से पहले भी बता चुका हूँ मैं।
कुछ यहाँ पर महाभारत के भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे। कालिदास की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर कुमार संभव जो है वो अपनी कालिदास की जो है रचना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा ब्रश टूल्स वगैरह यूज कर लूँगा मैं। तो यहाँ पर देख सकते हो महावीराचार्य और रतन सूची का यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है। ये गड़बड़ कर देता है कभी कभी, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ करना है आप लोगों को, अपना अपने मन से लेवल से समझ लेना। पर रुकिए एक बार, फिर जाके ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा स्मृति में, जैसे 84,000 स्तूप कहाँ पर किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, और यहाँ पर ऋग्वेद में जन शब्द का कितने बार इस्तेमाल हुआ है? 275 बार। हैं, आग को क्या बोला है? ऐसे करके क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। वैदिक काल में दक्षिण किसे कहा जाता था? तो एक बार ये सारे क्वेश्चन आप गो थ्रू जब कर लोगे, ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी जितना आप लोगों ने बना रखा है। इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वही करके अकेले चले जाओगे तो भी आप लोगों का हो जाएगा ठीक ठाक। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर भी मैं करवा दूंगा। आज 4-5 वीडियो में डाल रहा हूँ, मैं भी रात भर करूँगा, तो आप भी अपना जो है रात भर पढ़ते रहना। ठीक है, बाकी मैं वीडियो तो डाल ही रहा हूँ। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अ, अजंता की गुफाएं, ये गलत हो गया है। अजंता की गुफाएं आप लोगों का महाराष्ट्र में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है, यहाँ पर इसमें गलत बताया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं तो वो देख लेना। गलत एक आधी क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो कला शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस ग्रंथ में हुआ था आप लोगों का? तो यहाँ पर ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। महाभारत में कुल कितने पर्वों में विभक्त है? और भगवत गीता किसका अंश है? तो महाभारत का अंश है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे। ये 182 क्वेश्चन पे लगभग आ चुके हैं। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों का भाष्य किया है? तो 10 का किया है। महाभारत में गीता का भीष्म पर्व पे कर दोगे। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है, उपरोक्त सभी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने में, बस ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कितने मंडल हैं? कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी अपने बाणभट्ट जी की है। ठीक है, तो मेहरौली का लोहे स्तंभ जो है वो कब बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है गुप्त काल में। तो मैं सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ, बाकी आपको करने इसमें PDF डाउनलोड कर लोगे तो करने सारे के सारे आप लोगों को हैं। ठीक है, और जो प्ले स्टोर पे ऐप है अपना, ठीक है, प्ले स्टोर पर ऐप है अपना एलयू वालों का टैलेंट नाम से सर्च करना है, एलयू वालों का टैलेंट। ठीक है, जैसे ही उसको डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को फिर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उसमें जाके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को राष्ट्र गौरव करके पोस्ट मिल जाएगा, या पर सर्च भी कर सकते हो तो भी दिख जाएगा। ठीक है, उसमें सब मिल जाएगा आप लोगों को। एक आता है ये आप लोगों का लीलावंती ग्रंथ, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? ठीक है, लीलावंती वो नहीं समझ लेना, भूत वाला। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों से थोड़ा सा कंफर्मेशन ले सकूँ, क्योंकि आप लोग लाइव हो नहीं, तो वो आदत हो गई है। तमसो में ज्योतिर्गमय किस साहित्य में है? तो वेद में है। ये आप लोगों का ये भी पूछ लेता है। ज्योतिष विज्ञान किसका हिस्सा है आप लोगों का? ये है आप लोगों का वेदों का। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। ये देखो 286 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। खाली अभी आप लोगों का राष्ट्र गौरव नेशनल ग्लोरी वाला ही चल रहा है फिर। अब यहाँ पे ये देखो, प्राचीन काल में किस धातु को काक काकातुंडी कहा जाता था? तो यहाँ पे पीतल को कहा जाता था काकातुंडी। बंगाल के में भक्ति को घर घर पहुंचाने का श्रेय जाता है जो चैतन्य महाप्रभु हैं स्कून वाले, उनको। चैतन्य महाप्रभु हैं। और अंतिम जैन तीर्थकर आप लोगों की कौन सी थी? 319 में है आप लोगों का महावीर। ठीक है, तो महावीर का उन्होंने कहा था इन्होंने। और जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है आप लोगों की? 24 है यहाँ पे। ठीक है, खानों से प्राप्त सोने को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा।
अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा अच्छा यहाँ पे पूछा गया, रामायण के किस काल में गंगावतार का वर्णन है? तो बालकांड में है। तो इस ये जो कांड हैं, जो पार्ट्स हैं रामायण के, वो उनसे भी क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। कौटिल्य से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, चेला चोला पांड्या से भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक हैं, ये आप लोगों को देखना है। कालिदास जी की रचनाएं भी देख लेना एक बार अच्छे से, और ये सब दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो मॉडर्न इंडिया में ये आ चुके हैं। राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? उत्तरायण का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। मॉडर्न इंडिया में ये लोग आ चुके हैं। अब युद्ध युद्ध वगैरह का भी यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है। 400 क्वेश्चन तक हो गए हैं, और इसमें जो भी क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे इम्पोर्टेंट, जैसे कुछ पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण हैं। कितनी कोटियाँ बताई गई ब्राह्मण की? 6 कोटियाँ। पाणिनि अष्टधाई में कुल कितने सूत्र लिखे हैं? 3862। ठीक है, पाणिनि किसकी रचना है? अष्टधाई की है। तो ऐसा आप लोगों को देखना है। नाट्यशास्त्र में के प्रणेता कौन है? आप लोगों के भरत मुनि। ठीक है, तो ये है आप लोगों का, ये करना है। कुछ क्वेश्चन ब्लर हो गए हैं बट दिखेगा। शिशुपाल का वध किसने किया आप लोगों का? ठीक है, शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? हैं त्राता अर्जुनीय है कि कौन से हैं? तो शराबी हैं। ये सब आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को करना है। रचनाएं चनाएं ठीक ठाक पूछ लेता है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो दक्षिण भारत का नृत्य है। आश्रम कितने बताए गए हैं? 4 आश्रम आप लोगों को बताए गए हैं। आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो आदि काव्य आप लोगों का किसे कहा जाता है? आदि काव्य आप लोगों का रामायण को कहा जाता है। ठीक है, हैं पंचतंत्र पंचतंत्र के लेखक हैं आप लोगों के विष्णु शर्मा। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की है आप लोगों की रचना। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। मलक मोहम्मद इनकी जायसी की। रामायण की रचयिता है, पूछ लेता है। उत्तरायण का युद्ध भी उन्होंने पूछ लिया है। उत्तरायण का युद्ध ये सब आप लोग कर लेना। 528 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें। विनय पत्रिका के भारत छोड़ो आंदोलन में मैंने बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, विश्वविद्यालय स्थापना ये सब आप लोगों का नहीं आएगा। लिंगराज मंदिर उन्होंने भुवनेश्वर में आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब दूसरा खंड यहाँ पे आ गया है पर्यावरण का। ठीक है, पर्यावरण का आ चुका है। 12 मिनट का वीडियो हो चुकी है आप लोगों की ऑलरेडी। मैं इसको कम उसमें करने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों को ठीक ठाक दिखे और जल्दी ही वीडियो अपलोड हो जाए। तो पर्यावरण का आ गया। पर्यावरण भी आप लोगों का 50 नंबर का आप लोगों का आता है लगभग लगभग। तो पर्यावरण में आप लोगों का क्या क्या करना है? आप लोगों को कार्यक्रम वगैरह पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभ शिक्षा कब होगा? अनुच्छेद कौन सा पर्यावरण से रिलेटेड है? ठीक है, नगरीकरण से क्या हो रहा है? कौन कौन से पॉल्यूशन पूछ रहे हैं, फैल रहे हैं? ये आप लोगों से पूछेगा। और जैसे एक क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी, ऑक्सीजन की कितनी है? रॉबर्ट जो अगस्त थे वो किस लिए थे? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र सदैव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? क्रियाशील चीज़ों पर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यहाँ पे इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, दूध क्रांति कौन सी है? ठीक है, श्वेत क्रांति क्या है? दूध से रिलेटेड है। ऐसी क्रांतियाँ आप लोगों से ये सब पूछ लेगा। और ये देखो चैन से रिलेटेड क्वेश्चन ये यहाँ पूछ लिया है इसने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। कितने कितने परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें। प्रदूषित जल पीने से होता है, सबसे शुद्ध होता है। जल का घनत्व कितना होता है? ठीक है, समुद्री मछलियाँ का, ये सब आप लोगों से क्वेश्चंस जो है ये पूछेगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम किसने गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था? परमाणु नियंत्रण के सर्वप्रथम स्थापित किया अमेरिका ने किया है। ओजोन परत का छिद्र, बड़ा छिद्र पाया गया है कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ठीक है, कितने टोटल नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पे है? ये सब क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दुधवा कहाँ पे है? अपना लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, दुधवा कहाँ पे है? अपना लखीमपुर खीरी में है अपना। ठीक है, गिर पूछ लिया है, गुजरात वाला, शेरों के लिए फेमस है। तो ये बेसिक सी क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा। एड्स फैलता है, किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। रतौंधी विटामिन डी, बेरी बेरी विटामिन बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। विटामिन का आप लोग एक बार देख लेना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स वगैरह होता है, घेंगा किससे होता है? रतौंधी किससे होती है? ये सब आप लोगों को देखना है अपना। मनुष्य की ध्वनि कितने तक सुन सकती है? तो मनुष्य की ध्वनि आप लोगों की कितने तक सुन सकती है?
वो आप लोगों को देखना है एक बार। मनुष्य की ध्वनि कितनी तक सुन सकती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है, उससे बाद का नहीं सुन सकती, उससे पहले का नहीं सुन सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है। इसके बाद भोपाल गैस कांड का भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी गैस रिलीज हुई थी और ये कब हुआ था, ठीक है। तो भोपाल गैस कांड का देख लेना एक बार, अब तो उस पर आप लोगों की वेब सीरीज भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग अपना। इसके भी ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को 300 से 350 क्वेश्चन, आप लोगों को 400 क्वेश्चन पर पहुँच गई है। 400 क्वेश्चन लगभग इसके भी हैं, तो 800-900 क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये मानव उसका पूछ लिया इसने, मानव अधिकार का, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पहला क्वेश्चन उसी से किया है इसने। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार क्यों जरूरी हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों की इसमें पूछी गई हैं। इसमें थोड़ा कम कर लेना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 4-5 क्वेश्चन ही इससे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। मानव अधिकार वाला भी कुछ कुछ यूनिट में था, दूसरी और तीसरी यूनिट में मानव अधिकार के कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, तो आप लोग देख लेना, इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली, अभी मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, इसके बाद 2-3 वीडियोज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय।